मेरे गुरुदेव मुझे ना देखें, ये मुझसे सहन नहीं होगा। गुरुदेव बोले सुन, हमारी आज्ञा मान और आश्रम छोड़ के चला जा, अभी जा। रसिकदेव जी बोले गुरुदेव दूसरी बार कहना नहीं पड़ेगा आपको, मैं जाता हूं। और अपने सब गुरु भाई जो शिकायतें करते थे वो अंदर ही अंदर वे सब रो रहे हैं, क्योंकि रसिकदेव जी ने कुछ किया नहीं, ये तो गुरुदेव करवा रहे हैं। सबसे क्षमा प्रार्थी हो गए, मुझे क्षमा कर देना गुरु भाई, मैंने जो किया मुझे क्षमा कर देना। और अपने गुरुदेव की चरण रज को लेकर के एक पोटली में और आश्रम को प्रणाम करके, गोरीलाल जी को प्रणाम करके निकल गए। और यमुना तट पर जाकर के इतना रोए, इतना विरह व्याकुल, अपने हृदय पर हाथ रख करके बस रुदन करते रहते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, भोजन अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया। लेकिन रसिकदेव जी के इतनी ख्याति थी कि उनके कई वैष्णव बाहर के ऐसे थे ब्रजवासी जो उनको घेरे रहते थे, तो वे सब लाते, उनको प्रसाद पवा देते, उनकी सेवा कर देते। पर रसिकदेव जी व्याकुल पड़े रहते, मेरे गुरुदेव ने मुझे दूर कर दिया अपने से। यमुना तट पर बैठे हैं, कुछ दिन लगे उनको ठीक होने में, संभलने में। कुछ दिन बाद संभल गए, वृंदावन की परिक्रमा करते, रच का तिलक करते, यमुना जी को प्रणाम करते, अपना भजन करते, गुरुदेव का मानसी चिंतन करते, मन में चिंतन करते। लेकिन एक दिन इतनी व्याकुलता बढ़ गई, बिना गुरुदेव को देखे महीनों निकल गए हैं। तब उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया और कहा सुनो, बोले एक सेवा करोगे? बोले क्या? मेरा नाम मत लेना, पर तुम जाओ और गुरुदेव से जाके निवेदन करो कि गुरुदेव स्नान करने के बाद जो उनके पुराने वस्त्र होते हैं ना, वो तुम्हें दे दिया करें। तुम ऐसा कहना कि तुम धो के सुंदर उनको इत्र आदि लगा करके स्वच्छ करके गुरुदेव को दे दोगे, पर तुम लाके मुझे दे दिया करना। मुझे एक सेवा तो गुरुदेव की मैं यहां बैठे बैठे करूं। वो व्यक्ति गया और नरहरदेव जी से जाके निवेदन किया, गुरुजी हमारी प्रार्थना है कि आपके जो वस्त्र हैं वो धोने की सेवा हमारे परिवार को मिले। नरहरदेव जी बोले अरे तो इसमें क्या बात, ठीक है कल से हम तुमको दे दिया करेंगे। अब वो व्यक्ति गया और नरहरदेव जी गुरुदेव के जितने वस्त्र होते थे ला करके रसिकदेव जी को दे देते। रसिकदेव जी पहले तो गुरुदेव के वस्त्रों को लेते, फिर उनको प्रणाम करते, फिर उनकी सुगंधी लेते, उन्हीं को वंदन करते, उन्हीं से लिपट लिपट के रो लेते, मेरे गुरुदेव के वस्त्र हैं। और फिर उसके बाद सुंदर जल से उनको स्वच्छ करते, सुखाते। वही उनकी सेवा, नाम जप और गुरुदेव के वस्त्र धोना, यही उनकी सेवा थी। गुरुदेव के